हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों मैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं करंट अफेयर से। ठीक, और ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सिर्फ, और मैं कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराऊंगा। और मैं आपको बता दूं, इससे पहले मैंने 4 वीडियोज़ और बना दिए करंट अफेयर्स की, तो प्लीज़ उन्हें भी देख लेना। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, इससे पहले मैंने प्राचीन इतिहास की एक सीरीज़ बनाई है जिसमें मेरी 14 वीडियोज़ हैं। और वो सीरीज़ ऐसी है, उसमें सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्राचीन इतिहास से। अगर आपने वो सीरीज़ देख ली तो आपको प्राचीन इतिहास से कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और सिर्फ वो क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है कि उससे बाहर कुछ आएगा नहीं एग्जाम में। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चनों की तरफ। तो मैं सजेस्ट करता हूं कि प्लीज उस सीरीज को देख लेना प्राचीन इतिहास की। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक यानी सीपीआई 2021 में भारत कौन से स्थान पर आया है। ठीक, जो भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक है तो उसमें भारत कौन से नंबर पर आया है 2021 में। तो दोस्तों वो आया है 85वें स्थान पर। ठीक, इसे इंग्लिश में कहते हैं सीपीआई यानी कि करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स। ठीक, और हिंदी में भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक। ठीक, तो इसमें भारत कौन से नंबर पर आया है, 85वें नंबर पर। और बात की जाए भारत का स्कोर कितना था, वो था 40। ठीक, 100 में से 40 मार्क्स मिले थे भारत को। और बात की जाए दोस्तों, यह इंडेक्स किसने जारी किया है, यह जारी की थी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। इसे भी ध्यान रखना क्योंकि कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, ये वाली रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है। तो वो जारी की गई है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ठीक, और बात की जाए इसमें 180 कंट्रीज शामिल थी। नेक्स्ट, आईपीएल में शामिल होने वाली नई टीम लखनऊ टीम का क्या नाम होगा। तो दोस्तों आपको पता ही होगा, आईपीएल में अब तक 8 टीमें खेलती थीं, और अब की बार 2022 में आईपीएल में 10 टीमें खेलेंगी। 2 टीमों को ऐड किया गया है, एक टीम है लखनऊ की टीम और दूसरी है हैदराबाद की टीम। अभी हैदराबाद की टीम का कोई नाम डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन लखनऊ की टीम का नाम डिसाइड हो चुका है। तो उसका नाम है लखनऊ सुपर जायंट्स। जायंट्स का मतलब होता है दिग्गज, शक्तिशाली। ठीक, तो इसे ध्यान रखना, जो लखनऊ की टीम है उसका नाम क्या है, लखनऊ सुपर जायंट्स। और बात की जाए इस टीम के कप्तान कौन रहेंगे, तो वो रहेंगे केएल राहुल। इसे भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व सीडीएस जनरल बिपिन रावत को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो दोस्तों वो किया जाएगा पद्म विभूषण। ठीक, जो कि दूसरे नंबर का पुरस्कार होता है, जो कि पद्म पुरस्कार होते हैं उसमें दूसरे नंबर का होता है। पहले नंबर का होता है भारत रत्न। ठीक, दूसरे नंबर का होता है पद्म विभूषण, तीसरे नंबर का होता है पद्म भूषण, और चौथे नंबर का होता है पद्म श्री। तो दोस्तों जो 2022 में जो ये पुरस्कार मिलेंगे, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री, तो उसकी लिस्ट जारी कर दी गई है। और मैं आपको बता दूं, जो पद्म विभूषण पुरस्कार मिलेंगे वो 4 व्यक्तियों को मिलेंगे, जिनमें एक जो हमारे सीडीएस जनरल बिपिन रावत थे उनको भी मिलेगा, जो कि अभी शहीद हो गए थे कुछ दिन पहले। ठीक, और पद्म भूषण 17 लोगों को मिलेगा, और पद्म श्री 107 लोगों को मिलेगा। इसे भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ने कौन सा पुरस्कार जीता। ठीक, तो वो जीता TX2। तो दोस्तों मैं बता दूं TX2 क्या है। तो T का मतलब टाइगर, X का मतलब मल्टीप्लाई, 2 का मतलब 2 है, यानी टाइगर 2 गुना हो गए हैं, यानी कि इसका मतलब इस प्रकार है। ठीक, तो जो ये टाइगर रिजर्व है, तो हमारे देश में 52 टाइगर रिजर्व है। तो इनमें मतलब कंपटीशन हुआ था कि जिसने ज़्यादा टाइगर संरक्षण किए यानी कि बचाए, तो उनको ये पुरस्कार मिलता है। ठीक, इसे ध्यान रखना। तो वो सत्यम मंगलम टाइगर जो था उसमें 2010 से अब तक 2 गुने टाइगर हो चुके हैं। ठीक, यह जो पुरस्कार है ये 2010 से दिया जा रहा है। ठीक, तो 2010 में जारी किया गया था इस पुरस्कार को, शुरुआत की गई थी इस पुरस्कार की। तो इसे ध्यान रखना, जो सत्यम मंगलम टाइगर है इसको पुरस्कार मिला था TX2। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया है। ठीक, तो दोस्तों इसे ध्यान रखना, अभी हाल ही में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया था, वो मनाया गया था 25 जनवरी 2022 को। ठीक, जिसका उद्देश्य था कि हर कॉमन मैन को मतदान करना चाहिए, उसका अधिकार होता है ये। और बात की जाए इसकी थीम क्या थी, क्योंकि इंपॉर्टेंट यही है, एग्जाम में जो पूछा जाता है वो थीम पूछी जाती है। तो इसकी थीम थी इस बार, मजबूत लोकतंत्र के लिए चुनावी साक्षरता है। इसे ध्यान रखना, मजबूत लोकतंत्र के लिए चुनावी साक्षरता। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, 25 जनवरी को ही अभी राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी मनाया गया था। इसे भी ध्यान रखना। ठीक, और दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस होता है वो 27 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस बार गणतंत्र दिवस पर इकलौती महिला फ्लाइट लेफ्टिनेंट कौन थी जो भारतीय वायुसेना की झांकी में शामिल रही। ठीक, तो वो थी शिवांगी सिंह। जो अभी गणतंत्र दिवस पर जो राजपथ पर जो परेड होती है, तो उसमें जो भारतीय वायुसेना की झांकी थी उसमें जो शामिल होने वाली महिला थी वो थी शिवांगी सिंह। ठीक, और मैं आपको बता दूं, यह राफेल फाइटर प्लेन में
उड़ान भरने वाली भी पहली महिला पायलट हैं, इसे भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल संसद नामक ऐप किसने लॉन्च किया? ठीक, तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी ध्यान रखना। तो वो क्या है? लोकसभा सचिवालय ने, लोकसभा सचिवालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में साल की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो दोस्तों इसे भी ध्यान रखना, वो बनी है स्मृति मंदाना। और मैं आपको बता दूं ये दूसरी बार बनी है, क्योंकि 2018 में भी स्मृति मंदाना को सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर बनाया गया है। ठीक, तो ये वर्ल्ड वुमेन्स इंटरनेशनल क्रिकेटर बन गई हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर एयर इंडिया को टाटा समूह को सौंप दिया है। तो दोस्तों इसे भी ध्यान रखना, जो हमारी एयर इंडिया कंपनी है ये अब तक गवर्नमेंट के अंडर थी। ठीक, यह है एक सरकारी कंपनी थी और अब इसे टाटा समूह को सौंप दिया गया है। और तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये कंपनी इससे पहले भी टाटा समूह के पास ही थी। ठीक, और ये फिर उसके बाद भारत सरकार के पास आ गई। ठीक, और फिर अब दोबारा इसे भारत सरकार ने टाटा समूह को ही सौंप दिया है, इसे ध्यान रखना। अब ये प्राइवेट हो गई है कंपनी, अब ये गवर्नमेंट के अंडर नहीं है। तो दोस्तों यही थे कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, इससे पहले मैंने एक प्राचीन इतिहास की सीरीज बनाई है जिसमें 14 वीडियोज़ हैं, प्लीज़ उन्हें देख लेना, क्योंकि उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा प्राचीन इतिहास में से, क्योंकि उसमें सिर्फ मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं। आपको कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उन वीडियोज़ को देखो और उन क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक पढ़ लेना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।